हेलो दोस्तों, आज हम फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे पापा खो गए नाटक का सार। पापा खो गए नाटक के लेखक श्री विजय तेंदुलकर हैं। लेखक ने इस नाटक में निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का सजीव चित्रण किया है। आजकल बच्चों को अगवा करने की जो समस्या बढ़ती जा रही है, उसका भी एकांकी में चित्रण किया गया है। रात के समय सड़क पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स और दीवार पर नाचने की मुद्रा में खड़ी लड़की का पोस्टर है। रात के समय ये सब अपने दिन भर के जीवन की बातें करते हैं। पेड़ और खंबे को रात की अपेक्षा दिन अच्छा लगता है। उस समय सड़क पर जीवन भागता हुआ प्रतीत होता है। खंबे को अपने एक स्थान पर खड़े होने, जीवन व्यतीत करने पर दुख है। पेड़ कहता है कि वह तो उससे पहले का खड़ा है, उसका जीवन इसी स्थान पर हुआ था। उसमें यहाँ कुछ भी नहीं था और वह सामने फैला विशाल समुद्र था। उसे बहुत अकेलापन लगता था। सड़क बनने पर जब खंबे को उसके पास लगाया गया तो पेड़ को ऐसा लगा कि उसका अकेलापन दूर करने के लिए एक साथी आ गया है। पेड़ ने आरंभ में खंबे से बोलने की बहुत कोशिश की, परंतु खंबा अपने नाम के अनुरूप नाक ऊंची किए खड़ा रहा था। खंबे पर जब बरसात के दिनों में मुसीबत आई तो उस समय पेड़ ने उसे सहारा देकर संभाल लिया था। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। दीवार पर लगे पोस्टर के टेढ़े होने से पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत के घुंघरू बज उठते हैं। उसी समय लेटर बॉक्स से एक भजन गुनगुनाता हुआ आया। कौवा भी भजन सुनकर पेड़ के पीछे से बाहर आया। लेटर बॉक्स अपने डिब्बे में से चिट्ठियां निकालकर पढ़ने लगा। पेड़ और खंबा लेटर बॉक्स को चिट्ठियां पढ़ने से रोकते हैं। लेटर बॉक्स ने कहा कि यह चिट्ठियां तो वह मन बहलाने के लिए पढ़ता है। पेड़ कहता है कि किसी का निजी पत्र नहीं पढ़ना चाहिए। उसी समय वहां किसी के आने की आहट होती है। सब चुप हो जाते हैं। एक आदमी अपने कंधे पर एक लड़की को उठाए चला रहा था। वह बच्चे उठाने वाला है। आज वह लड़की उठाकर लाया था। आदमी ने उस लड़की को बेहोश कर दिया था, इसलिए वह गहरी नींद में सो रही थी। आदमी लड़की को वहीं छोड़कर अपने लिए खाने का प्रबंध करने चला गया। आदमी के जाने के बाद खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा लड़की और आदमी के विषय में बातें करने लगे। वे सभी आदमी को बुरा भला कहने लगे। छोटी लड़की को उस आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगे। उन सब की आवाजों के कारण लड़की जाग गई। वह अपने बहुत सबको बातें करते देख हैरान रह गई। लड़की को उठा देखकर सब चुप हो गए। लड़की अपने माँ बाप और घर को याद करके रोने लगी। लेटर बॉक्स से अब चुप नहीं रहा गया। उसने लड़की से बात शुरू की और उसके मन का डर दूर किया। उसने लड़की से उसके घर का पता पूछा। लड़की को अपने घर का पता मालूम नहीं था। सबको आश्चर्य हुआ कि लड़की को अपने घर के विषय में कुछ भी पता नहीं था। लड़की पर सबकी बातें करने का भेद प्रकट हो गया। लेटर बॉक्स ने लड़की को बताया वे भी इंसानों की तरह बात करते हैं। लड़की उन लोगों के साथ घुल मिल गई। वे सब आपस में खेलने लगे। लड़की को खेल में मगन देखकर सब लोग उसको दुष्ट आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगे। उसी समय बच्चे उठाने वाला आदमी वहां आ गया। सभी वस्तुओं ने पुनः अपना अपना स्थान ले लिया। लड़की पेड़ के पीछे छिप गई। आदमी ने लड़की को ढूंढा पर उसे वह लड़की कहीं नहीं मिली। सभी वस्तुएं मिलजुल कर उस लड़की की रक्षा करती हैं। आदमी वहां से चला जाता है। सभी लोग लड़की को बचाकर खुश होते हैं। लड़की खेलते खेलते हुए सो जाती है। लड़की के सोने के बाद उसे घर कैसे पहुंचाया जाए, इसके बारे में सोचने लगते हैं। कौवा उन्हें लड़की के घर का पता लगाने का एक उपाय बताता है। पेड़ और खंबा लड़की के ऊपर इस प्रकार टेढ़े हो जाएंगे जिससे लगे कि यहाँ कोई दुर्घटना घटी है। खंबा कहता है कि यदि फिर भी वहां कोई नहीं आता तब क्या होगा। कौवा लेटर बॉक्स को एक संदेश लिखने के लिए कहता है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। खंबा टेढ़ा खड़ा है।
पेड़ सोई हुई लड़की के ऊपर झुका हुआ था। कौवा कां कां कर रहा था। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए हैं लिखा हुआ था। नाचने वाली लड़की की मुद्रा उस बच्चे की थी जिसके पापा खो गए थे। अंत में लेटर बॉक्स सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। वह सबसे कहता है कि जिसे भी इस लड़की के पापा मिले उन्हें वह यहाँ तक ले आए। धन्यवाद। आगे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।